हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 दिसंबर 2023। आइए देखते हैं कि लोकसभा में कौन कौन से बिल पास हुए और कौन से बिल इंट्रोड्यूस किए गए। सबसे पहला बिल है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में जुलाई 26, 2023 को और लोकसभा से पास किया गया 6 दिसंबर 2023 को, यानी आज। यह बिल अमेंड करेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को। इस एक्ट के अंतर्गत क्या प्रावधान है? इस एक्ट ने जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, यानी दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, दो संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया। जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा था यानी है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। अब इस एक्ट में 2019 के एक्ट में क्या प्रावधान है? इसमें आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 यही रेगुलेट करता है कि नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितने होने चाहिए। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेकंड शेड्यूल के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और 2019 के एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में 83 सीट्स होंगी टोटल सीट, और इसमें एससी को यानी शेड्यूल कास्ट को 6 सीटें दी गई थी और शेड्यूल ट्राइब को कोई सीट नहीं दी गई थी। ठीक है, मतलब एससी का रिजर्वेशन 6 सीटों पर था इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एसटी का रिजर्वेशन नहीं था यानी 0 था। लेकिन अभी वाले बिल में क्या प्रावधान है? इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है और शेड्यूल कास्ट को 7 सीटें दी गई हैं और शेड्यूल ट्राइब को 9 सीटों पर रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें और क्या प्रावधान किया गया है इस बिल में? कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब कश्मीरी माइग्रेंट्स, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को नॉमिनेट किया जाएगा विधानसभा सदस्य के रूप में। ठीक है, जिनमें से एक कश्मीरी माइग्रेंट महिला होगी, यानी 2 सदस्यों में से एक महिला होगी। और ये नॉमिनेशन कौन करेगा? ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। अब माइग्रेंट किसको हम कहेंगे, इसका डेफिनेशन भी दिया गया है इस बिल में। जो लोग 1989 नवंबर 1, 1989 के बाद जो कश्मीर वैली से या फिर जम्मू एंड कश्मीर के किसी अन्य भाग से बाहर चले गए यानी माइग्रेट कर गए। ठीक है, और जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है रिलीफ कमिश्नर के पास, मतलब जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन रिलीफ कमिश्नर से कराया है, उनको हम माइग्रेंट के डेफिनेशन में रखेंगे। फिर से दोहराता हूँ, नवंबर 1, 1989 के बाद कश्मीर वैली या फिर कश्मीर के दूसरे पार्ट से जिन लोगों ने पलायन किया, जो लोग बाहर चले गए और जिनका रजिस्ट्रेशन रिलीफ कमिश्नर के साथ हुआ है, उनको माइग्रेंट्स यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स कहेंगे। यही डेफिनेशन है। और कश्मीरी माइग्रेंट्स और किसको कहेंगे? जिनका रजिस्ट्रेशन रिलीफ कमिश्नर के साथ नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस इन एनी मूविंग ऑफिस, हैविंग लेफ्ट फॉर वर्क और possessing immovable property at the place from where they migrated but are unable to reside there due to disturbed conditions। वे लोग भी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है रिलीफ कमिश्नर के साथ, उनको भी हम रखेंगे कश्मीरी माइग्रेंट्स के डेफिनेशन में।
लेकिन शर्त यह है कि रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने क्यों नहीं कराया, क्योंकि ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में थे और गवर्नमेंट ऑफिस कश्मीर से कहीं और जगह पे डिस्प्लेस किया गया, मतलब ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में डिस्टर्ब्ड कंडीशंस चल रही थी, या फिर ऐसे लोग जिन लोगों ने काम छोड़ दिया डिस्टर्ब्ड कंडीशंस होने के वजह से और माइग्रेट कर गए किसी और जगह पे, या फिर जिन लोगों ने कश्मीर वैली या कश्मीर के अन्य पार्ट्स में अपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी थी, ठीक है, या उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन डिस्टर्ब्ड कंडीशंस होने की वजह से कश्मीर वैली या फिर अन्य पार्ट से कहीं और माइग्रेट कर गए, तो ऐसे लोगों को भी हम कश्मीरी माइग्रेंट की डेफिनेशन में रखेंगे। ये प्रावधान किया गया है अभी के बिल में, ठीक है। फिर डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को नॉमिनेशन देने की भी बात की गई है। डिस्प्लेस्ड पर्सन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से डिस्प्लेस हो गए, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने वाला भी एक मेंबर नामित होगा जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको भी नॉमिनेट किया जाएगा। और डिस्प्लेस्ड पर्सन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। डेफिनेशन में कहा गया है कि 1947, 48, 1965, 1971 के समय सिविल डिस्टर्बेंसेस का दौर चल रहा था और इस समय एक डर का माहौल बन गया था। तो उस समय भी लोगों ने डिस्प्लेस किया, मतलब लोगों ने माइग्रेट किया, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी लोगों ने माइग्रेट किया, जिनका घर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था उन लोगों ने अपने घर छोड़ के भाग गए, ठीक है। तो वैसे लोगों को भी डिस्प्लेस्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है और उनको भी रिजर्वेशन देने की बात हुई है एज नॉमिनेटेड मेंबर्स, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने वाला भी एक मेंबर नॉमिनेट होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो बस इतना ही है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में लिखे प्रोविजंस। अब और एक बिल पास हुआ लोकसभा से जिसका नाम है द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है ये हम देखते हैं। इसको पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया जुलाई 26, 2023 को, और ये जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को अमेंड करेगा। इस 2004 के एक्ट में क्या प्रोविजंस थे देखते हैं। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया था इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसमें सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास में कौन कौन आते हैं ये भी है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माना गया है, इसकी कैटेगरी में रखा गया है। और जो लोग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी ALAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक्चुअली एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा गया है, ये LAC की बात हो रही है ये। और इंटरनेशनल बॉर्डर, ऐसे क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी के क्लास में रखा गया है। और फिर वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, सोशल कास्ट्स, इनको भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो इनको और SC और ST को इनको रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब रिजर्वेशन मिल रहा है जॉब्स एंड एडमिशंस इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये है 2004 के एक्ट के अनुसार। और इसमें गवर्नमेंट के पास शक्तियाँ थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि किसी भी वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस
के व्यक्ति को इंक्लूड कर सकते, मतलब किसी भी व्यक्ति को वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास में इंक्लूड कर सकती थी या उससे बाहर निकाल सकती थी, यानी एक्सक्लूड कर सकती थी। तो ये गवर्नमेंट के पास शक्ति थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, लेकिन जो नया बिल अभी लाया गया है उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, इसको रिप्लेस किया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लास के द्वारा। मतलब ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है, पहले वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास था, तब उसकी जगह पे अब लाया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। और द डेफिनेशन ऑफ वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस इज डिलीटेड फ्रॉम द एक्ट। ठीक है, तो बिल में ये प्रावधान लाया गया है, इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी और जो एक्ट है उससे वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस टर्म को हटा दिया जाएगा। यही है द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। और एक बिल आज इंट्रोड्यूस हुआ है दिसंबर 4 को ही 2023 को लोकसभा में। ये बिल है द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। यह बिल अमेंड करेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 को। 2009 के एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, मतलब इसकी स्थापना की जाएगी इन वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में। तो ये प्रोविज़न था 2009 के एक्ट के अनुसार। अब इस बिल में क्या प्रोविज़न किया गया है, एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगा तेलंगाना में और इसका नाम रखा जाएगा समक्का सरक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये नाम रखा जाएगा। लेकिन इसका जुरिस्डिक्शन तेलंगाना में ही नहीं रहेगा, तेलंगाना से बाहर भी इसका जुरिस्डिक्शन रहेगा, यानी कोई भी टीचिंग के लिए बाहर से आ सकते हैं, फैकल्टीज बाहर से आ सकते हैं और स्टूडेंट्स भी बाहर के एनरोल हो सकते हैं। और ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, रिसर्च फैसिलिटीज़ प्राइमरीली फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड करेगा ये यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। और याद रखने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, इसके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था कि तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये बनाया जाएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी कि आज लोकसभा में ये 3 बिलों पर, इन 3 विधेयकों पर काम हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।